जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज लाहौर में तो मौसम बहुत अच्छा है। उम्मीद का है कि आपके शहर के अंदर जहाँ भी पूरे पाकिस्तान से आप इस वक्त लाइव है हमें देख रहे हैं, वहाँ पर भी मौसम जो है वो बहुत अच्छा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना यूनिट 4 जो है वो ट्राई अगेन वो पढ़ रहे हैं और उसके अभी तक हमने 4 जो है वो पैराग्राफ कर लिए हैं। ठीक है, 4 पैराग्राफ हैं जी, और आज हमने 5वां पैराग्राफ शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो है वो आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको 4 जो पैराग्राफ्स हैं वो समझ भी आ चुके होंगे, सब क्लियर होगा। जो मैं रोज़ाना आपको 7 सिनोनिम्स लिखवाता हूँ वो भी आप लिखते रहे होंगे। आज मैं क्या करूँगा कि आगे हम जितने पैराग्राफ पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 का एक क्वेश्चन है वो भी आज हमने करना है। ठीक है, तो और साथ में जो है वो आपका टेस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आज हमने करनी है। चले जी मेरा बेटा, जल्दी से अब आप ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम अपना जो है वो शुरू करें। इससे पहले आपको पता है कि हम जो है वो इसके अंदर ये जो है वो हमारे पास जो यूनिट है ये है फर्स्ट एड। बिल्कुल सही, जी हाँ, फर्स्ट एड हमारा यूनिट है। और इसमें जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कि फ़र्स्ट एड बेसिकली होती क्या है और इसकी कितनी अहमियत है। इसकी अहमियत कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, किसी की ज़रूरत हमें जो है वो ज़रूर जो है वो पड़ जाती है। तो अगर हम मुश्किल में हों और अगर कोई हमारी मदद ना कर सके तो कितनी बुरी बात है। तो इसी तरह अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो ख़ास करके अगर कोई हादसा का शिकार हो जाता है तो अगर आप मौके पर हैं और आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है वो फर्स्ट एड का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि आप अपने छोटे से ज़ख्मों से लेके बेहोश इंसान तक को कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड के अंदर आती हैं। ठीक है, अब वो उसके अंदर वो बताता है कि कट्स एंड ब्रूजेस के किस तरह जो ज़ख्म या खराशें होती हैं, माइनर होती हैं, मेजर होती हैं, उसमें अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज़ को अगर आप टैकल करना जानते हैं तो ज़िंदगी में फिर क्या होगा कि जब किसी भी हवाले में किसी भी फील्ड में आपको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। फिर वो कुछ गाइडलाइंस देता है कि फ़र्स्ट एड के लिए आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले वो हेडिंग देता है कि स्टॉप द ब्लीडिंग, कि जब कभी कोई आप देखें कि कोई ज़ख्मी है और उसका खून बह रहा है तो आपने उसके ज़ख्म को जो है वो कैसे, वहाँ से खून बहता है उसको आपने कैसे रोकना है। अगर तो कोई माइनर मामूली सा ज़ख्म है तो खून खुद ही रुक जाएगा, लेकिन अगर खून नहीं रुक रहा तो वो कह रहा है कि किसी साफ़ कपड़े से 20 से 30 सेकंड उसके ऊपर प्रेशर डालें तो वो जो है वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर इसके बावजूद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो फिर आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाएं। उसके बाद वो कहता है क्लीन द वाउंड, जो ज़ख्म है उसको आपने साफ़ कैसे करना है कि ज़ख्म के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसे आप साबुन से साफ़ कर लें। याद रखें कि आपने साबुन जो है वो ज़ख्म के ऊपर नहीं लगाना, उसके इर्द गिर्द स्किन पर लगा देना है, क्योंकि हो सकता है कि ज़ख्म के ऊपर जो है वो साबुन लगाने से उसमें इरिटेशन जो है वो पैदा हो जाए, वो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा ख़राबी ज़ख्म के अंदर पैदा हो जाए। तो इसलिए जो है, और फिर आप साफ़ कपड़े से जो है और गीले कपड़े से इर्द गिर्द का एरिया जो है वो साफ़ कर दें। और फिर आप देखें कि ज़ख्म के अंदर अगर कोई मिट्टी के ज़रात या कोई रेशे, कोई कचरा, कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ऐसा ट्वीज़र जो अल्कोहल के साथ वॉश किया होता है उस ट्वीज़र से वो रेशे जो हैं वो आप निकाल दें बाहर। तो ये आपने काम करना होता है। आपने जो है वो अल्कोहल के अलावा जो है जो क्लीन ना हो कोई भी ऐसी चीज़ आपने ज़ख्म के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी। उससे क्या होता है, ताकि जब आप डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो ज़ख्म ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो। ये हमने अभी तक पढ़ा था। अब वो तीसरे कहता है कि आपने क्या करना है, अप्लाई एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है ये ऐसा सब्सटेंस है विच रिड्यूसेस पेन। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ऐसी मेडिसिन है पैरा 5। एंटीबायोटिक जो है सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस पेन। ठीक है, ऐसी दवाई जो बेसिकली ज़ख्म के ऊपर जो तकलीफ़ है उसको कम करती है। तो आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, तो जब आप ज़ख्म को साफ़ कर लें, अप्लाई अ थिन लेयर, थिन बारीक, ऐसे स्मॉल, पतली सी, हल्की सी, स्मॉल, स्लाइट। थिन जो है इसे बारीक, वीक भी कह सकते हैं, स्लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल भी कह सकते हैं। लेयर, लेयर का मतलब होता है ऐसे कोई भी जैसे कवर कर देना किसी चीज़ का, पर्दा जिसे हम कहते हैं, लेयर, कवर। ठीक है, अप्लाई अ थिन
लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है जी? ऑइंटमेंट बेसिकली ये भी एक मेडिकेटेड क्रीम है। तो ज़ख़म को साफ़ करने के बाद क्या करना चाहिए? टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है सतह, ठीक है। जैसे ऊपर वाली जो भी अपर पार्ट होता है, कोई सरफेस होता है, पार्ट जिसे हम कहते हैं, तो ज़ख़म के ऊपर वाली जो सतह है उसको तर रखने के लिए, उसको गीला रखने के लिए हमें जो है ज़ख़म को साफ़ करने के बाद उसकी सतह को तर रखने के लिए मरहम या जरासीम कश क्रीम की पतली सी तह जो है वो चढ़ा देनी चाहिए या चढ़ा दें। द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का मतलब कमोडिटी, ठीक है, जो भी चीज़ है। प्रोडक्ट, कमोडिटी, जो भी कोई चीज़ है, अशिया, ठीक है। The products do not make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast। हाँ, ये जो मसनूआत हैं, ये जो अशिया हैं, ये जो हम ज़ख़म के ऊपर लगाते हैं, ये ज़ख़म को भरने में तेज़ी तो नहीं लाती, हाँ, मगर ये आपके जिस्म को कुदरती तौर पर सेहतयाब होने के अमल में काम में तेज़ी ला सकती हैं। कि मतलब ये ज़ख़म को तो ठीक नहीं करते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर जो सफ़ेद खुली हैं, जो लुकोकाइट्स हैं, जो जिस्म के अंदर तंदुरुस्ती लाने वाले अवामिल हैं, ये उसकी मदद कर सकते हैं, उसको थोड़ा जो है वो विगरेट कर सकती हैं। इससे ये होगा कि और ज़्यादा जरासीम जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होंगे, हमलावर नहीं होंगे, तो जो अंदर के जरासीम है उनके साथ मुकाबला जो है वो लुकोकाइट्स करेंगे, तो उनको ख़त्म करके हमारा जिस्म जो है वो फिर हमारा ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाएगा। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? अज्जात, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जैसे हम खाना नहीं बनाते उसके अंदर हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स। इंग्रेडिएंट्स, पार्ट्स, ठीक है, अज्जा। Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people। हाँ, कुछ ख़ास जो मराहिम होते हैं उनमें मौजूद मखसूस अज्जा कुछ लोगों में थोड़ी सी सोजिश का सबब बन सकते हैं। If a rash appears, अगर कोई रैश, यहाँ पर इन्फेक्शन, सोजिश, इन्फेक्शन, सोजिश, अगर कोई सोजिश नमूदार होती है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो फिर वो मरहम जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर दें। ठीक हो गया मेरा बेटा? अब मैं जल्दी से ये साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप ये जो हमारा पैरा 5 है इसका आप पिक्चर ले लें, या इसके अंदर मौजूद छोटा सा पैराग्राफ, 2-2, 3-3 लाइन के पैराग्राफ्स हैं, तो इनके अंदर जो है जो वर्ड्स हैं आप उनके मीनिंग साथ साथ लिख लिया करें। किताब जो है वो मेरा बेटा आपके पास होना बड़े ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ देता हूँ। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को ठीक कर लेते हैं, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। ज़ख़म को साफ़ करने के बाद ज़ख़म की सतह को तर रखने के लिए मरहम या जरासीम कश क्रीम की पतली सी तह चढ़ा दें। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग। नेचुरल का मतलब कुदरती, हीलिंग का मतलब सेहतयाब होना, प्रोसेस वर्क फास्ट। हाँ, ये मसनूआत ज़ख़म के भरने में तेज़ी तो नहीं लाती, मगर ये आपके जिस्म को कुदरती तौर पर सेहतयाब होने के अमल के काम में तेज़ी ला सकती हैं। Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people। तो कुछ ख़ास मराहिम में मौजूद मखसूस अज्जा जो हैं कुछ लोगों में थोड़ी सी सोजिश का सबब बन सकते हैं। अगर सोजिश दिखाई देती है, जैसा कि इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो फिर आप मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। ठीक हो गया? अगर मेरा बेटा आपको समझ आ गई तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपने लिख लेने हैं। यहाँ पर एक और कुछ वर्ड्स अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, जैसे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसीजर, तरीक़ाकार। ठीक है जनाब, तरीक़ाकार, प्रोसेस, प्रोसीजर, तरीक़ाकार।
चले जी, इसके अलावा सरफेस भी लिख देता हूँ। अपर पार्ट, सतह जिसे हम कहते हैं सरफेस अपर पार्ट, ठीक है। हीलिंग का मतलब होता है हेल्दी, गेटिंग हेल्दी, हीलिंग प्रोसेस, सेहतयाब होना। गेटिंग हेल्दी, सेहतयाब होना। लो मेरा बेटा, ठीक हो गया जी। ये मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप जो है वो ये इसका पिक्चर ले लें, इसके ऊपर जो है जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो साथ आप जो है वो नोट डाउन भी कर लें। जी हाँ जी, कर लिया आपने। चलें शाबाश, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ 1 है उसके एंड पे देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा और वो क्वेश्चन जो है वो भी हमने करना था। तो ये आप नोट कर लें अपने पास, जो आप नोट्स बना रहे हैं, पैरा 1 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास बुक में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। हंगामी सूरत हाल में जो फर्स्ट एड का जो या इब्तदाई तिब्बी इमदाद है उसके इल्म की क्या अहमियत है। तो ये मैं आपको अभी आज भी इस लेक्चर के शुरुआत में बता चुका हूँ, पहले भी हम ये 2-3 दफ़ा मैं आपको बता चुका, रिपीट कर चुका, पढ़ चुके हैं। तो इसका आसान सा हम आंसर लिखते हैं कि द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज वेरी important as it gives confidence to manage a crisis। नहीं जी, बस इतना आसान सा हमने जवाब लिखना है। द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है उसका जो नॉलेज है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि एज इट गिव्स कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल करता है, आपको प्रोवाइड करता है टू मैनेज ए क्राइसिस, कि आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल को मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक हो गया। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर अभी लिख लें, अभी लिख लें। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। चलिए शाबाश, ये आप अगर अब लिख नहीं रहे तो पिक्चर ले लें ताकि आप शाम को बैठ के जो है वो इसको नोट कर लें। ठीक है मेरा बेटा, बस आज हम यहाँ पर जो है वो अपना जो पढ़ने का सिलसिला है वो ख़त्म करेंगे। अभी जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो आपका टेस्ट शो हो जाएगा, आपने आराम से अपना बेटा टेस्ट करना है। ठीक है, और जल्दी ना किया करें, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ, पूरी स्टेटमेंट पढ़ा करें, सारी ऑप्शंस पढ़ा करें, फिर जो करेक्ट आपको ऑप्शन लगे उसको जो है वो आप टिक किया करें। टाइम आपके पास इनफ होता है। आज मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चों के जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए, किसी बच्चे के मुझे कम मार्क्स जो है वो ना मिले। ठीक है, चले जी, अभी आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको टेस्ट मिल जाएगा। शाबाश जी, टेस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर अब आपको मिल गया है। आप अपना जो है वो टेस्ट करें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।